मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, जबरदस्त कूटनीति भारत ने इस वक्त दिखाई है। कूटनीति के हम किंग बन चुके हैं इस वक्त। पूरी दुनिया जब रूस को अलग थलग कर रही है, हमने रूस के विदेश मंत्री का स्वागत किया और बदले में रूस ने यह कहा कि अगर भारत मध्यस्थता करना चाहेगा तो उन्हें खुशी होगी। बिल्कुल सही। देखिए, हिंदुस्तान ने जो कूटनीति अपनाई है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ 100%, कोई और अनेक देश इसकी हिम्मत नहीं होती ऐसा जो करने की, जो हम कर रहे हैं, एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। आप देखिए, जहां पे दलीप सिंह जो अमेरिकन डेप्टी एनएस है, उन्होंने एक हमको सटल तरीके से हमको चेतावनी दी कि भाई हमको डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे इसके। देखिए, वहीं पे ही दूसरी तरफ आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा था। आप हिसाब लगाइए, मार्च 19 को जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमो शिदा आए थे हिंदुस्तान। मार्च 20 अगले दिन ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर अलेक्जेंडर शेल्लेनबर्ग आए। उसके बाद 21 मार्च ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, हालांकि वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जैसे आपकी और मेरी हुई है, फिजिकल फॉर्म में नहीं हुई थी। मार्च 22 को अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स विक्टोरिया नुलैंड आए। उसके बाद मार्च 23 को ग्रीस के फॉरेन मिनिस्टर निकोलस डेंडियास आए। मार्च 24 को ओमान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद बद्र बिन हमाद बिन अमोल बिन वो आए हिंदुस्तान जी। मार्च 25 को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आए पाकिस्तान से। उसके बाद नेपाल गए। मार्च 28 को स्पेशल ऑनवॉय फॉर इंडो पैसिफिक गैब्रियल वेस्टिन आए। मार्च 30 को मेक्सिको फॉरेन मिनिस्टर मार्सेलो एब्रेड और जर्मन। ये फहरिस्त लंबी है मोहम्मद अली शाह साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, आप बहुत ताली बजा रहे हैं गौरी मिश्रा जी की बातों पर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान साहब का मैं बैटिंग रिकॉर्ड देख रहा था, बहुत ज्यादा अच्छा औसत नहीं उनका बल्लेबाज के तौर पर, लेकिन फिर भी शाह साहब वो कहते हैं कि आखिरी गेंद तक खेलूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। कमांडर गौरी मिश्रा जी हमारे पुराने दोस्त हैं और हम सन 2008 में साथ में परेड किए थे हम लोग, तो इनकी बातों से मैं बिल्कुल खूब इत्तेफाक रखता हूं। मैं इसलिए मैं खूब तारीफ कर रहा था कि मैं बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। अब इमरान खान को अगर हल्की सी भी जरूरत होती ना तो वो रिजाइन करके वहां चले जाते एक डिग्निफाइड तरीके से। अब उनको वहां से पटक दिया जाएगा। इसमें मुमकिन ही नहीं है। इसमें कुछ भी कर ले, वो चमत्कार कर ले। उनके घर में ऐसा कहा जा रहा है कि उनके, मैं नहीं कह रहा है, उनके खुद के वरिष्ठ पत्रकार में आपकी चैनल में बोला है आगे पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार ने कि उनके घर में उनकी बीवी जिंदा मुर्गे जला रही हैं, जादू मंत्र कर रही हैं, इस उम्मीद से कि हो सकता है 1% चांस कि उनकी कुर्सी बच जाए, लेकिन नहीं बचने वाली। ये बात तय है। 1947 14 अगस्त से आप देखिए अब तक कोई भी ऐसा 19 प्रधानमंत्री देखे हैं पाकिस्तान में जी। 19 प्रधानमंत्री अलग अलग। नवाज शरीफ 3 बार आए तो 22 लगा लिया कि 22 प्रधानमंत्री के टेन्योर हुए। कोई भी एक मुश्किल से 3 प्रधानमंत्री 4 साल से ऊपर तक का टेन्योर कर पाए, तकरीबन 4 साल टच कर पाए, बाकी नहीं, किसी ने नहीं किया। तो इमरान खान वहां से जाने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और आप देखिएगा बिल्कुल इसमें अगर वो इधर से जाते तो शायद लोग उनको याद करते, दोबारा वो आ जाते सत्ता में। अब तो वो बिल्कुल। मैं लौटूंगा आपके बाद मोहम्मद अली शाह साहब। आप क्या कारण मानते हैं मोहम्मद अली शाह साहब, क्यों नहीं आखिर 5 साल तक कोई भी सरकार आज तक चल पाई पाकिस्तान के इतिहास में? देखिए, बड़ा सिंपल सा बात है कि अगर हम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बात करें, जो कि अब तक तकरीबन सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रधानमंत्री हुए हैं पाकिस्तान के, पूरा पाकिस्तान उनको डैडी के नाम से बुला करता था। इनको पावर में कौन लेकर आई थी? पाकिस्तानी की मिलिट्री, जनरल अयूब खान लेकर आए थे। अब जब उसको गलतफहमी हो जाती है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कठपुतली है, उसको ये मान लेना चाहिए और ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब सत्ता में आ रहा है तब भी उसको मालूम होना चाहिए कि वो कठपुतली ही रहेगा। लेकिन जब वो अपनी हदतें पार कर देता है, जब वो सोचता है कि वो कठपुतली नहीं है, तब मिलिट्री आकर उनको अच्छा सबक सिखाती है। और दूसरी बात है पुअर परफॉर्मेंस। इनकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती यहाँ पे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भाई ये आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। इनकी खुद की कैजुअलिटी हुई है आतंकवाद से, इसलिए इनके अगर आप साफ मोहम्मद अली शाह साहब बने रहिएगा। हमारे साथ दोनों ही मेहमान हमारे जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अली शाह साहब भी हैं और हमारे साथ गौरी मिश्रा जी भी हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, इन हालात को देखते हुए क्या ये कहा जा सकता है कि वापस कभी पटरी पर आएगा श्रीलंका? देखिए, इसमें बहुत मुश्किल है, आ सकता है, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हिंदुस्तान ने भी
$2.5 बिलियन का पैकेज उनको असिस्टेंस दी थी फरवरी में और मार्च में भी। और उनका जो हम बंदोता हार्बर है श्रीलंका में, वो इन्होंने 99 साल के लिए लीज पे दे दिया है चाइना को। अब देखिए, इन्होंने चाइना से इतने सारे कर्जे ले लिए थे कि वो रीपे करना मुश्किल हो गया था। हमको तभी पहले अंदाजा हो गया था कि श्रीलंका को अभी बुरे वक्त से गुजरने वाली है। अब श्रीलंका की जनवरी की ट्रेड डेफिसिट वो थी $859 मिलियन। उस देश ने भी उसके बैंक, उनके सेंट्रल बैंक ने ये स्टेटमेंट दिया था, वहां से ये डेटा आया था। और ये उनके आइलैंड की नेशनल जनवरी इंपोर्ट थी 23.1% और $1.96 बिलियन। बल्कि उनकी जो एक्सपोर्ट थी वो 17.5% और $1.10 बिलियन थी उस स्टेटमेंट के मुताबिक। अब ये श्रीलंका के बुरे टाइम तभी हो गए थे जब इन्होंने चाइना से दोस्ती करी। जी, मोहम्मद अली शाह साहब और गौरी मिश्रा जी, आप दोनों ही का जुड़ने के लिए और इन मसलों पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।